पर आधारित 1 अंक वाले 15 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर नीचे दिए गए हैं। पेड़ का दर्द 1 अंक वाले 15 प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, पेड़ का दर्द कविता के कवि कौन हैं? उत्तर, पेड़ का दर्द कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। प्रश्न 2, चूल्हे में जलती हुई लकड़ी को किसकी याद आ रही है? उत्तर, चूल्हे में जलती हुई लकड़ी को अपने पुराने हरे भरे जंगल की याद आ रही है। प्रश्न 3, जलती हुई लकड़ी चूल्हे में जलते समय क्या क्या छोड़ रही है? उत्तर, जलती हुई लकड़ी कुछ धुआं, कुछ लपटें, कुछ कोयले और कुछ राख छोड़ रही है। प्रश्न 4, लकड़ी चूल्हे में किस तरह जल रही है? उत्तर, लकड़ी चूल्हे में बेबसी और अत्यंत दर्द के साथ जल रही है। प्रश्न 5, पेड़ अतीत में कहाँ संपूर्ण पूरा खड़ा था? उत्तर, पेड़ अतीत में एक हरे भरे और समृद्ध जंगल में संपूर्ण खड़ा था। प्रश्न 6, जब पेड़ जंगल में था तब उस पर बैठकर कौन चहचहाती थी? उत्तर, जब पेड़ जंगल में था तब उस पर बैठकर चिड़ियां चहचहाती थीं। प्रश्न 7, पेड़ से कौन लिपटा रहता था? उत्तर, पेड़ से धामिन, एक प्रकार का सांप, लिपटा रहता था। प्रश्न 8, कौन उछलकर पेड़ पर बैठ जाता था? उत्तर, गुलदार, तेंदुआ या चीता उछलकर पेड़ पर बैठ जाता था। प्रश्न 9, कविता में लकड़ी किसका प्रतीक है? उत्तर, कविता में लकड़ी कटे हुए और नष्ट किए गए पेड़ों तथा मानव स्वार्थ की बलि चढ़ी प्रकृति की बेबसी का प्रतीक है। प्रश्न 10, पेड़ मनुष्यों से किस बात के लिए मना कर रहा है? उत्तर, पेड़ मनुष्यों से कह रहा है कि उसे उसके पुराने हरे भरे जंगल की याद मत दिलाओ, क्योंकि इससे उसका दर्द और बढ़ जाता है। प्रश्न 11, इस कविता का मुख्य संदेश या मूल भाव क्या है? उत्तर, इस कविता का मुख्य संदेश पर्यावरण संरक्षण करना और वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना है। प्रश्न 12, पेड़ का वर्तमान रूप अतीत से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, अतीत में पेड़ हरा भरा और जीवों का आश्रयदाता था, जबकि वर्तमान में वो कटकर चूल्हे का ईंधन बन चुका है। प्रश्न 13, मुझे जंगल की याद मत दिलाओ, इस पंक्ति में पेड़ की कौन सी भावना छिपी है? उत्तर, इस पंक्ति में पेड़ की गहरी वेदना, लाचारी और मानसिक पीड़ा छिपी है। प्रश्न 14, पेड़ पर रहने वाले जीवों का पेड़ के साथ कैसा संबंध था? उत्तर, पेड़ पर रहने वाले जीवों का पेड़ के साथ एक आत्मीय, सुरक्षित और प्रेमपूर्ण संबंध था। प्रश्न 15, कविता के शीर्षक पेड़ का दर्द का क्या औचित्य है? उत्तर, ये शीर्षक पूरी तरह सार्थक है, क्योंकि ये मनुष्यों द्वारा काटे जाने के बाद एक पेड़ की शारीरिक और मानसिक पीड़ा को दर्शाता है। का दर्द भाग 2, 1 अंक वाले 15 प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, पेड़ को अब जंगल की जगह किसकी याद रह गई है? उत्तर, पेड़ को अब जंगल की जगह उन कुल्हाड़ियों और आरों की याद रह गई है जिन्होंने उसे काटा था। प्रश्न 2, कुल्हाड़ियों और आरों ने पेड़ के साथ क्या किया था? उत्तर, उन्होंने पेड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और उसकी संपूर्णता, पूरा अस्तित्व उससे छीन ली थी। प्रश्न 3, चूल्हे पर चढ़ी हांडी की खुदबुद को कवि ने कैसा बताया है? उत्तर, कवि ने हांडी की खुदबुद, पकने की आवाज को झूठी बताया है। प्रश्न 4, पेड़ के अनुसार चूल्हे पर बैठी हांडी के बारे में क्या अनिश्चित है? उत्तर, यह अनिश्चित है कि उससे किसी का पेट भरेगा या किसी की आत्मा तृप्त होगी भी या नहीं। प्रश्न 5, चूल्हे के सामने बैठे लोगों के चेहरे कैसे दिखाई दे रहे हैं? उत्तर, चूल्हे के सामने बैठे लोगों के चेहरे आग की आंच से तमतमाए हुए या फिर गुस्से से भरे दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न 6, काम खत्म होने के बाद लोग जलती लकड़ी पेड़ के साथ क्या कर सकते हैं? उत्तर, लोग उसे उठाकर कहीं भी चल पड़ेंगे या फिर उस पर पानी डालकर सो जाएंगे। प्रश्न 7, कविता में झरती पत्तियां किसे कहा गया है? उत्तर, चूल्हे में जलती हुई लकड़ी से निकलने वाली एक एक चिंगारी को झरती पत्तियां कहा गया है। प्रश्न 8, जलता हुआ पेड़ चिंगारियों के माध्यम से किसे चूम लेना चाहता है? उत्तर, वो इस धरती को चूम लेना चाहता है जिसमें कभी उसकी जड़ें थीं। प्रश्न 9, मेरी संपूर्णता मुझसे छीन ली थी, पेड़ की संपूर्णता किसने छीनी थी? उत्तर, पेड़ की संपूर्णता मनुष्यों के औजारों, कुल्हाड़ियों और आरों ने छीनी थी। प्रश्न 10, उसकी खुदबुद झूठी है, यहाँ हांडी की खुदबुद को झूठी क्यों कहा गया है?
उत्तर, क्योंकि वो भोजन इंसानों की भूख तो मिटा सकता है, लेकिन वो एक जीवन पेड़ को नष्ट करके बनाया जा रहा है, जिसमें कोई सच्ची संतुष्टि नहीं है। प्रश्न 11। पेड़ को काटने के लिए किन दो मुख्य औजारों का उल्लेख कविता में हुआ है? उत्तर, कविता में कुल्हाड़ियों और आरों का उल्लेख हुआ है। प्रश्न 12। चूल्हे में जलने के बावजूद पेड़ का धरती से कैसा लगाव दिखाई देता है? उत्तर, वो आखिरी समय में भी अपनी चिंगारियों पत्तियों के सहारे उस धरती को चूमना चाहता है जहां कभी उसकी जड़ें थीं। प्रश्न 13। या मुझ पर पानी डाल सो जाएंगे, ये पंक्ति मनुष्यों के किस स्वभाव को दर्शाती है? उत्तर, यह पंक्ति मनुष्यों के स्वार्थी और संवेदनहीन स्वभाव को दर्शाती है, जो काम निकल जाने पर प्रकृति को ठुकरा देते हैं। प्रश्न 14। पेड़ की जड़ें कहाँ थीं? उत्तर, पेड़ की जड़ें उसी धरती में थीं जिसे वो अब भी चूमना चाहता है। प्रश्न 15। कविता के अंत में पेड़ दोबारा किस बात के लिए मना करता है? उत्तर, पेड़ अंत में फिर से कहता है कि उसे उसके पुराने जंगल की याद मत दिलाओ। रचित कविता पेड़ का दर्द के आधार पर पश्चिम बंगाल बोर्ड WBBSE कक्षा 9 की परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण 2 अंकों वाले 10 प्रश्न और उनके उत्तर नीचे दिए गए हैं। प्रश्न 1। चूल्हे में लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूं, इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, इस पंक्ति के माध्यम से कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कटे हुए पेड़ की भयानक और असहाय स्थिति को दर्शाया है। पेड़ जो कभी जंगल की शान था, अब कटकर चूल्हे में ईंधन की तरह जल रहा है। वो अत्यधिक वेदना और पीड़ा का सामना कर रहा है, जैसे उसका पूरा अस्तित्व धीरे धीरे नष्ट हो रहा हो। प्रश्न 2। पेड़ जंगल की याद क्यों नहीं दिलाना चाहता? उत्तर, पेड़ जंगल की याद इसलिए नहीं दिलाना चाहता क्योंकि अतीत की हरी भरी और खुशहाल यादें उसकी वर्तमान दयनीय स्थिति को और अधिक कष्टदायक बना देती हैं। चूल्हे में जलते समय अतीत का सुखद समय याद आने से उसकी मानसिक और शारीरिक वेदना बढ़ जाती है। प्रश्न 3। पेड़ का दर्द कविता में पेड़ के अतीत का कैसा चित्र खींचा गया है? उत्तर, कविता में पेड़ का अतीत बेहद जीवंत, हरा भरा और खुशहाल था। वह पूरे गर्व के साथ जंगल में संपूर्ण खड़ा था। उस पर चिड़ियां चहचहाती थीं, धामिन सांप उससे लिपटा रहता था और गुलदार तेंदुआ उछलकर उस पर बैठ जाता था। वो वन्यजीवों का आश्रयदाता था। प्रश्न 4। धामिन और गुलदार का पेड़ से क्या संबंध था? उत्तर, धामिन एक प्रकार का सांप पेड़ की सुरक्षा और आत्मीयता के कारण उससे लिपटी रहती थी, और गुलदार तेंदुआ बड़ी बेफिक्री से उछलकर उसकी शाखाओं पर बैठ जाता था। यह दर्शाता है कि पेड़ और जंगल के जीवों के बीच एक गहरा, निश्चल और अटूट संबंध था। प्रश्न 5। पेड़ के जलने पर क्या क्या अवशेष या प्रभाव दिखाई दे रहे हैं? उत्तर, जब पेड़ चूल्हे में लकड़ी की तरह जल रहा है तो वो कुछ धुआं, कुछ लपटें, कुछ कोयले और कुछ राख छोड़ रहा है। यह सब उसके अस्तित्व के धीरे धीरे समाप्त होने और उसकी मर्मांतिक पीड़ा के प्रतीक हैं। प्रश्न 6। पेड़ का दर्द कविता का मुख्य उद्देश्य या संदेश क्या है? उत्तर, इस कविता का मुख्य संदेश पर्यावरण संरक्षण और मानव की क्रूरता के प्रति सचेत करना है। कवि ने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर गहरा दुख व्यक्त किया है और ये बताने का प्रयास किया है कि पेड़ों में भी संवेदना और दर्द होता है। हमें प्रकृति के इस विनाश को रोकना चाहिए। प्रश्न 7। कविता के शीर्षक पेड़ का दर्द की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कविता का शीर्षक पूरी तरह सार्थक है क्योंकि पूरी कविता एक कटे हुए पेड़ की आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। इसमें पेड़ द्वारा झेली जा रही शारीरिक जलन और अतीत के उजड़ने के मानसिक कष्ट दर्द को बहुत ही मार्मिक ढंग से व्यक्त किया गया है। प्रश्न 8। चिड़ियां मुझ पर बैठ चहचहाती थीं, इस पंक्ति से पेड़ के किस स्वभाव का पता चलता है? उत्तर, इस पंक्ति से पेड़ के परोपकारी, शरणदाता और जीव जंतुओं के प्रति प्रेमपूर्ण स्वभाव का पता चलता है। पेड़ केवल लकड़ी का ढांचा नहीं था, बल्कि वो पक्षियों का सुरक्षित और आनंदमय घर था जहां वे अपनी खुशी व्यक्त करती थीं। प्रश्न 9। जिसमें मैं संपूर्ण खड़ा था, यहां संपूर्ण शब्द का क्या महत्व है? उत्तर, यहां संपूर्ण शब्द पेड़ के अतीत के गौरव, स्वाभिमान, जीवन शक्ति और पूर्णता को दर्शाता है। जब वो जंगल में था तब वो हर तरह से सुखी, सुरक्षित और आदरणीय था, जबकि वर्तमान में वो कटकर टुकड़ों में बंट चुका है और असहाय है। प्रश्न 10। आधुनिक युग में यह कविता किस प्रकार प्रासंगिक, रेलेवेंट है? उत्तर,
आज के समय में विकास और औद्योगिकरण के नाम पर जंगलों को तेजी से काटा जा रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण बढ़ रहा है। ये कविता मानव को याद दिलाती है कि पेड़ों को काटना प्रकृति और उसके जीवों के आशियाने को उजाड़ना है, इसलिए ये आज बेहद प्रासंगिक है। पेड़ का दर्द 2 अंकों वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। जंगल की याद कविता में किस रूप में आती है? उत्तर। कविता में पेड़ को जंगल के रूप में अपनी पुरानी खुशहाली और संपूर्णता याद आती है, लेकिन वर्तमान में उसे केवल उन कुल्हाड़ियों और आरों की याद रह गई है जिन्होंने उसे काटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और उसकी संपूर्णता छीन ली थी। प्रश्न 2। मेरी संपूर्णता मुझसे छीन ली थी, इस पंक्ति का क्या आशय है? उत्तर। इस पंक्ति का आशय यह है कि जब पेड़ जंगल में था तब वो हरा भरा, जड़ों से जुड़ा और पूरा था, परंतु मनुष्यों ने उसे कुल्हाड़ियों और आरों से काटकर अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, जिससे उसका अस्तित्व और उसकी संपूर्णता नष्ट हो गई। प्रश्न 3। चूल्हे में जलती हुई लकड़ी को क्या मलाल या अफसोस है? उत्तर। चूल्हे में जलती हुई लकड़ी को ये अफसोस है कि वो बिना ये जाने जल रही है कि उसके ऊपर चढ़ी हांडी में पकने वाला भोजन असली है या उसकी खुदबुद उबलने की आवाज झूठी है। वो नहीं जानती कि उसके इस बलिदान से किसी का पेट भरेगा भी या नहीं। प्रश्न 4। हांडी की खुदबुद झूठी है से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर। इससे कवि का तात्पर्य समाज में व्याप्त दिखावे, स्वार्थ और संवेदनहीनता से है। पेड़ निस्वार्थ भाव से जलकर दूसरों के लिए भोजन पका रहा है, लेकिन उसे डर है कि कहीं मनुष्यों की भूख या उनके उद्देश्य ही झूठे और मतलबी न हों। प्रश्न 5। पेड़ अपने सामने खड़े चेहरों को देखकर क्या सोचता है? उत्तर। पेड़ अपने सामने मौजूद इंसानी चेहरों को देखकर असमंजस में है। वो सोचता है कि ये चेहरे उसकी आंच गर्मी से लाल तमतमा रहे हैं या फिर किसी गुस्से के कारण लाल हैं। वो इंसानों के भीतर की संवेदनशीलता को पहचान नहीं पा रहा है। प्रश्न 6। इंसानों के बारे में पेड़ को क्या आशंका या डर है? उत्तर। पेड़ को आशंका है कि सामने खड़े स्वार्थी मनुष्य या तो उसे जलता हुआ छोड़कर उठाकर आगे चल पड़ेंगे या फिर अपना काम निकल जाने पर उस पर पानी डालकर उसे बुझा देंगे और खुद सो जाएंगे। मनुष्यों को पेड़ के दर्द से कोई सरोकार नहीं है। प्रश्न 7। जंगल की याद मुझे मत दिलाओ, पेड़ ऐसा क्यों कहता है? उत्तर। पेड़ ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जंगल की याद आते ही उसे अपने अतीत के सुनहरे और सुखद दिन याद आ जाते हैं, जिससे उसका वर्तमान दुख और अधिक बढ़ जाता है। वो इस असहनीय पीड़ा और कटे होने के दर्द को और नहीं भुगतना चाहता। प्रश्न 8। एक एक चिंगारी झरती पत्तियां हैं, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर। इस पंक्ति में पेड़ अपनी वर्तमान स्थिति की तुलना अतीत से करता है। चूल्हे में जलते समय उससे जो चिंगारियां झड़ रही हैं, वे उसे अतीत में अपनी शाखों से गिरने वाली हरी भरी पत्तियों की तरह महसूस होती हैं। ये उसकी लाचारी और दर्द की चरम सीमा है। प्रश्न 9। जलती हुई चिंगारियों के माध्यम से पेड़ क्या करना चाहता है? उत्तर। जलती हुई चिंगारियों, जो पत्तियों जैसी दिखती हैं, के माध्यम से पेड़ आखिरी बार उस धरती को चूम लेना चाहता है जिसमें कभी उसकी जड़ें गहरी समाई हुई थीं। ये धरती के प्रति उसका अटूट प्रेम और लगाव दर्शाता है। प्रश्न 10। इस कविता के माध्यम से कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर। इस कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण विनाश और इंसानी स्वार्थ पर करारा व्यंग्य किया है। कवि संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को नष्ट कर रहा है, जिससे न केवल पेड़ बल्कि मानवीय संवेदनाएं भी मरती जा रही हैं। यहां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित कविता पेड़ का दर्द के आधार पर पश्चिम बंगाल बोर्ड WBBSE कक्षा 9 की परीक्षा के लिए 5 अंक वाले दीर्घ उत्तरीय 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न 1। चूल्हे में लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूं, मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि पेड़ की किस व्यथा, दर्द को उजागर करना चाहते हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से मानव की स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण काटे गए पेड़ की अत्यंत मार्मिक व्यथा को चित्रित किया है। अतीत और वर्तमान की तुलना। पेड़ जब जीवित था तब वो एक विशाल हरे भरे जंगल का हिस्सा था जहां जीवन पनपता था, लेकिन आज मानव ने उसे काटकर चूल्हे का ईंधन बना दिया है। वो धीरे धीरे जलकर धुआं, लपटें, कोयला और राख बन रहा है। असहनीय मानसिक वेदना।
पेड़ के लिए भौतिक रूप से आग में जलने का कष्ट तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा कष्ट उसके अतीत की यादें हैं। जब वो जल रहा है तो उसे अपने गौरवशाली अतीत, जंगल का जीवन की याद आना उसके मानसिक दर्द को और बढ़ा देता है। असहजता का भाव। पेड़ कहता है कि मुझे अब उस सुखी अतीत की याद मत दिलाओ, क्योंकि वर्तमान की इस भयानक स्थिति में उन खूबसूरत लम्हों को याद करना मेरे घावों पर नमक छिड़कने जैसा है। निष्कर्ष, कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य ने अपनी सुख सुविधा के लिए प्रकृति का जो विनाश किया है, वो न केवल पर्यावरण को नष्ट कर रहा है, बल्कि एक जीवित सत्ता, पेड़ को असहनीय पीड़ा भी दे रहा है। प्रश्न 2। कविता में पेड़ ने अपने अतीत, जंगल के दिनों के किन अनुभवों को याद किया है? पेड़ का दर्द कविता के आधार पर विस्तार से लिखिए। उत्तर। पेड़ का दर्द। कविता में पेड़ चूल्हे में जलते समय अपने अतीत के उन दिनों को याद करता है जब वो एक स्वतंत्र और खुशहाल जीवन जी रहा था। उसके अनुभव निम्नलिखित थे। पूर्णता का एहसास। पेड़ याद करता है कि वो एक हरे भरे संपूर्ण जंगल का हिस्सा था। वहां वो अधूरा या कटा हुआ नहीं, बल्कि अपनी पूरी शान के साथ गर्व से खड़ा था। जीव जंतुओं का आश्रयदाता। पेड़ केवल एक वनस्पति नहीं था, बल्कि वह कई जीवों का आशियाना था। उसके ऊपर चिड़ियां बैठकर चहचहाती थीं, जिससे चारों ओर जीवंतता बनी रहती थी। प्रकृति के साथ सामंजस्य। पेड़ से धामिन, एक प्रकार का सांप, लिपटी रहती थी और गुलदार, तेंदुआ या चीता उछलकर उसकी शाखाओं पर बैठ जाता था। निष्कर्ष, ये स्मृतियां दर्शाती हैं कि पेड़ का अतीत प्रेम, सह अस्तित्व और सुरक्षा की भावना से भरा हुआ था। वो हिंसक और अहिंसक दोनों ही प्रकार के जीवों को बिना किसी भेदभाव के शरण देता था, जो उसके उदार और परोपकारी स्वभाव को प्रकट करता है। प्रश्न 3। पेड़ का दर्द। कविता का मूल भाव या केंद्रीय संदेश क्या है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित पेड़ का दर्द एक पर्यावरण चेतना और मानवीय संवेदनशीलता पर आधारित कविता है। इसका मूल भाव निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। मानवीय क्रूरता पर आक्षेप। कविता मनुष्य के उस स्वार्थी और क्रूर चेहरे को बेनकाब करती है, जो अपने छोटे मोटे स्वार्थों, जैसे चूल्हा जलाने के लिए एक हंसते खेलते लहलहाते पेड़ को काट देता है। प्रकृति और जीव जंतुओं का संबंध। कविता ये दिखाती है कि एक पेड़ का कटना केवल लकड़ी का कटना नहीं है, बल्कि उसके साथ जुड़े पूरे पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम का विनाश है। पेड़ के कटने से चिड़ियां, धामिन और गुलदार जैसे जीव बेघर हो जाते हैं। मूक प्रकृति की वेदना। कवि ने पेड़ का मानवीकरण करके उसकी आंतरिक पीड़ा को आवाज दी है। पेड़ भी मनुष्यों की तरह भावनाएं रखता है, उसे भी अपने बिछड़े हुए घर, जंगल और साथियों की याद सताती है। केंद्रीय संदेश। ये कविता हमें चेतावनी देती है कि यदि हम इसी तरह अंधाधुंध पेड़ों को काटते रहे तो हम न केवल प्रकृति का संतुलन बिगाड़ेंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट खड़ा कर देंगे। अतः हमें वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होना चाहिए। प्रश्न 4। मुझे जंगल की याद मत दिलाओ, पेड़ ऐसा क्यों कहता है? उसकी इस विवशता पर प्रकाश डालिए। उत्तर। पेड़ का ये कथन उसकी अत्यधिक विवशता, लाचारी और गहरे अवसाद, डिप्रेशन को व्यक्त करता है। इसके पीछे निम्नलिखित मुख्य कारण हैं। स्मृतियों का कष्टदायक होना। जब कोई जीव अत्यधिक कष्ट में होता है तो उसके सुखद दिनों की यादें उसे सांत्वना देने के बजाय उसके दुख को और गहरा कर देती हैं। पेड़ इस समय चूल्हे में जल रहा है और राख में बदल रहा है। ऐसे में उसका अतीत, हरा भरा होना, पक्षियों का चहचहाना उसे अपनी वर्तमान दुर्दशा पर और अधिक रोने के लिए मजबूर करता है। वापसी की कोई उम्मीद न होना। पेड़ जानता है कि अब वो चाहकर भी कभी वापस जंगल नहीं जा सकता, न ही कभी दोबारा हरा भरा हो सकता है। उसका अंत निश्चित है। जब भविष्य में कोई उम्मीद न बची हो तो अतीत को याद करना केवल तड़प को बढ़ाता है। मनुष्य के प्रति मूक विद्रोह। यह पंक्ति मनुष्य की संवेदनहीनता पर एक करारा व्यंग्य भी है। पेड़ मानो कहना चाहता है कि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मुझे मेरे अपनों की याद दिलाकर और मत तड़पाओ। प्रश्न 5। शिल्प और भाषा शैली की दृष्टि से पेड़ का दर्द कविता की विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के प्रमुख कवि हैं। पेड़ का दर्द कविता शिल्प और भाषा की दृष्टि से एक अत्यंत प्रभावशाली रचना है, जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग। पूरी कविता में पेड़ का मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन किया गया है। पेड़ इंसानों की तरह सोचता है, महसूस करता है और अपना दर्द बयां करता है। इससे पाठक पेड़ के प्रति गहरी सहानुभूति महसूस करने लगते हैं।
सरल और प्रतीकात्मक भाषा। कविता की भाषा अत्यंत सरल, सहज और आम बोलचाल की हिंदी है, लेकिन इसमें गहरा अर्थ छिपा है। धुआं, लपटें, कोयले और राख जीवन के क्रमिक विनाश के प्रतीक हैं। मुक्त छंद, फ्री वर्स। यह कविता किसी निश्चित छंद या तुकबंदी में नहीं बंधी है। मुक्त छंद में होने के कारण इसके भाव सीधे पाठक के हृदय को छूते हैं। बिंब योजना, इमेजरी। कविता में दृश्यात्मक बिंबों का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। चूल्हे में लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूं। पढ़ते ही आंखों के सामने जलती हुई लकड़ी का दृश्य जीवंत हो जाता है। इसी तरह चिड़ियां मुझ पर बैठ चहचहाती थीं, एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य उपस्थित करता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने मानव द्वारा प्रकृति पर किए गए क्रूर प्रहारों और उससे उपजी पेड़ की गहरी मानसिक एवं शारीरिक वेदना को रेखांकित किया है। अतीत के घाव। पेड़ कहता है कि अब उसके पास जंगल की हरी भरी यादों से ज्यादा उन कुल्हाड़ियों और आरों की भयानक यादें बची हैं जिन्होंने उसके वजूद को नष्ट कर दिया। यह इंसानी बेरुखी का सबसे क्रूर रूप है। पूर्णता का हनन। पेड़ एक समय में संपूर्ण था, उसकी अपनी एक पहचान थी, लेकिन मनुष्यों ने आरी से काटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसकी वो संपूर्णता हमेशा के लिए छीन ली। असहनीय पीड़ा। ये केवल लकड़ी काटे जाने का दृश्य नहीं है, बल्कि एक जीवित और संवेदनशील इकाई की हत्या का प्रतीक है। पेड़ उन हथियारों की चोट को कभी भूल नहीं पाता जो उसे तड़पा तड़पा कर मारने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। निष्कर्ष। कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि मनुष्य अपनी जरूरतों के लिए प्रकृति का इस हद तक शोषण करता है कि वह उसके वजूद को ही खंडित कर देता है, और यह कृत्य पेड़ के मन पर कभी न मिटने वाले जख्म छोड़ जाता है। प्रश्न 2। बिना ये जाने कि जो हाड़ी चढ़ी है वह उसकी खुदबुद झूठी है, इन पंक्तियों में निहित गहरे व्यंग्य और यथार्थ को स्पष्ट कीजिए। उत्तर। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने मानव समाज की खोखली व्यवस्था, गरीबी और भुखमरी पर बहुत ही तीखा और मार्मिक व्यंग्य किया है। झूठी उम्मीद, खुदबुद। चूल्हे में लकड़ी जल रही है और उसके ऊपर हाड़ी बर्तन चढ़ी हुई है जिसमें पानी उबल रहा है, खुदबुद हो रहा है। लेकिन पेड़ कहता है कि यह खुदबुद झूठी है। इसका अर्थ है कि हाड़ी में असल में पकाने के लिए पर्याप्त भोजन, अन्न नहीं है, केवल पानी उबल रहा है। भूख का यथार्थ। मनुष्य ने पेड़ को काटकर चूल्हा तो जला लिया, लेकिन पेड़ की ये शहादत बेकार जा रही है, क्योंकि इससे किसी भूखे का पेट नहीं भरेगा और न ही किसी की आत्मा तृप्त होगी। दोहरी त्रासदी। यहां एक साथ दो त्रासदियां दिखाई गई हैं। एक तरफ प्रकृति का विनाश, पेड़ का कटना हुआ, और दूसरी तरफ इंसानी समाज की गरीबी वैसी ही बनी रही, उसे फिर भी भोजन नसीब नहीं हुआ। निष्कर्ष। ये अंश दिखाता है कि विकास और पेट भरने के नाम पर जो पर्यावरण का विनाश किया जा रहा है वो कितना निरर्थक है। मनुष्य प्रकृति को नष्ट करके भी अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। प्रश्न 3। कविता के अंतिम अंश में चिंगारी और झरती पत्तियां किसका प्रतीक हैं? पेड़ उनके माध्यम से अपनी किस अंतिम इच्छा को व्यक्त करता है? उत्तर। कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि ने जलते हुए पेड़ की अंतिम इच्छा और अपनी मातृभूमि धरती के प्रति उसके अगाध प्रेम को बेहद भावुकता के साथ प्रस्तुत किया है। चिंगारी और झरती पत्तियों का प्रतीक। चूल्हे में जलते समय पेड़ से जो लाल पीली चिंगारियां छिटककर नीचे गिर रही हैं, पेड़ उन्हें अपनी सूखी झरती हुई पत्तियां मान रहा है। जब पेड़ जीवित था तब पतझड़ में उसकी पत्तियां धरती पर गिरती थीं, आज मरने की कगार पर उसकी चिंगारियां वैसे ही गिर रही हैं। धरती को चूमने की इच्छा। पेड़ कहता है कि वो इन गिरती हुई चिंगारियों पत्तियों के माध्यम से एक आखिरी बार इस धरती को चूम लेना चाहता है। जड़ों से जुड़ाव। धरती के प्रति इस प्रेम का कारण यह है कि इसी मिट्टी में कभी उसकी जड़ें थीं। जड़ों ने ही उसे जीवन, पोषण और पहचान दी थी। निष्कर्ष। यह पेड़ का अपनी मातृभूमि के प्रति अंतिम आभार, ग्रैटिट्यूड है। सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी, राख बनने से ठीक पहले, पेड़ अपनी जन्मदाता धरती को नमन करना चाहता है, जो उसके अटूट जुड़ाव को दर्शाता है। प्रश्न 4। सामने खड़े चेहरों को देखकर पेड़ के मन में क्या क्या आशंकाएं, संशय पैदा होती हैं? कविता के आधार पर लिखिए। उत्तर। चूल्हे के सामने बैठे मनुष्यों को देखकर जलते हुए पेड़ के मन में इंसानी फितरत को लेकर कई तरह के असमंजस और आशंकाएं पैदा होती हैं, जो इस प्रकार हैं। आंखों की तमतमाहट, गुस्सा या आंच। पेड़ चूल्हे के सामने बैठे लोगों के चेहरों को देखता है जिनकी आंखें लाल हैं। पेड़ उलझन में है कि ये लाली चूल्हे की तेज आंच के कारण है या फिर उनके भीतर भरे किसी गुस्से या नफरत के कारण। स्वार्थी व्यवहार की आशंका। पेड़ को डर है कि ये मनुष्य केवल अपने तात्कालिक स्वार्थ के लिए वहां रुके हैं। जैसे ही चूल्हे की आग बुझेगी
या उनका काम खत्म होगा, वे मुझे उठाकर चल पड़ेंगे, बची हुई लकड़ी को समेट लेंगे। संवेदनहीन अंतः पेड़ को यह भी आशंका है कि काम निकल जाने के बाद मनुष्य उसके प्रति पूरी तरह निष्ठुर हो जाएंगे या मुझ पर पानी डाल सो जाएंगे, यानी वे आग बुझाने के लिए उस पर पानी डाल देंगे, बिना यह सोचे कि इससे पेड़ की बची खुची आत्मा को कितनी तकलीफ होगी। निष्कर्ष, ये आशंकाएं दर्शाती हैं कि पेड़ को मनुष्यों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। वो जान चुका है कि मनुष्य अत्यंत स्वार्थी है और उसमें प्रकृति के प्रति कोई सम्मान या संवेदना शेष नहीं रह गई है। प्रश्न 5, पेड़ का दर्द कविता के इस अंतिम भाग का शिल्प सौंदर्य, स्ट्रक्चरल एंड लिटरेरी ब्यूटी स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यह कविता शिल्प, बिंब और अलंकारों के सटीक चयन के कारण पाठकों के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। इस अंश की मुख्य शिल्पगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सटीक बिंब विधान, विजुअल इमेजरी, कवि ने शब्दों के माध्यम से अत्यंत सजीव दृश्य खींचे हैं। उदाहरण के लिए, हाड़ी का खुदबुद होना, श्रव्य और दृश्य बिंब और एक एक चिंगारी का झरना पाठक के सामने चूल्हे का पूरा माहौल सजीव कर देता है। रूपक और उत्प्रेक्षा का प्रभाव, जलती हुई चिंगारियों को झरती पत्तियां कहना एक अद्भुत कल्पना है। यहाँ पेड़ के भूतकाल, पतझड़ और वर्तमान जलना को एक साथ जोड़कर गहरा काव्यात्मक प्रभाव पैदा किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, टुकड़े टुकड़े और एक एक शब्दों के प्रयोग से बात में प्रभाव और गहराई आई है। संवादात्मक और विद्रोही स्वर, मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। पंक्ति की पुनरावृत्ति कविता में एक टेक रिफ्रेन की तरह काम करती है, जो पेड़ के भीतर के मौन विद्रोह और तीव्र अवसाद को बार बार स्थापित करती है। खड़ी बोली का प्रयोग, कविता की भाषा सरल खड़ी बोली है, जिसमें हाड़ी, खुदबुद, तमतमा जैसे ठेठ और सजीव देशी शब्दों का सुंदर समन्वय है।